Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, diagrammatically show the difference in three types of muscle fibers. ठीक है, तो डायग्रामेटिकली हमें बताना है कि तीन मसल फाइबर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा मसल फाइबर्स. मसल फाइबर्स. तो एनिमल्स में तीन टाइप के मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से? दे आर स्केलेटल मसल फाइबर्स, स्केलेटल मसल फाइबर्स जिनको हम ऑल्सो क्या कह सकते हैं? स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स, क्योंकि इनमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती है. देन सेकंड टाइप इज स्मूथ मसल फाइबर्स, क्योंकि इनमें कोई स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होती तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्मूथ मसल फाइबर्स. देन थर्ड टाइप इज कार्डियक मसल फाइबर्स. इनका नाम कार्डियक मसल फाइबर्स क्यों है? क्योंकि ये हार्ट में पाए जाते हैं. कार्डियक मसल फाइबर्स, राइट. तो हमको इन तीनों के बीच का डिफरेंस थ्रू द डायग्राम बताना है. तो दिस इज डायग्राम ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर. स्केलेटल मसल फाइबर. स्केलेटल मसल फाइबर में एज वी कैन सी देयर आर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मसल फाइबर में क्या प्रेजेंट है? मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियाई वाली कंडीशन है. So we can write over here that क्या क्या फीचर्स है इसके? It is cylindrical, multinucleated with striations, right? Second क्या है इनका फीचर? Second feature is कि ये जो skeletal muscle fibers है, they are voluntary in nature. दे आर वॉलेंट्री इन नेचर, मतलब हम इन्हें अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, राइट. दे आर वॉलेंट्री इन नेचर. दे गेट फैटिग्ड इजिली. फैटिग्ड इजिली. और ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन मसल्स, लिम्ब मसल्स. तभी तो हम अपने लिम्स को या लिम्स की मूवमेंट को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं? अपने विल के अकॉर्डिंग. वॉलेंट्री मूवमेंट होता है. लिम्ब मसल्स जैसे कि ट्राइसेप्स में, बाइसेप्स में, एक्सेट्रा. Right, so this was about skeletal muscle fiber. Now we look at smooth muscle fiber. Smooth muscle fiber. तो यहाँ पे smooth muscle ड्रॉ कर रखी है. यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो मसल फाइबर है, इट इज स्पिंडल शेप्ड सेल. एंड यहाँ पे हम देखते हैं एक मसल फाइबर में क्या है? एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो ये यूनी न्यूक्लिएट हो गया, राइट. तो इसके क्या क्या फीचर्स है यहाँ पे स्मूथ मसल के? स्मूथ मसल के हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज स्पिंडल शेप्ड यूनिन्यूक्लिएटेड and not striated. Plus इनका contraction और relaxation is involuntary. We don't control it by our willpower. तो ये involuntary हो गए, right. Since they are involuntary, they are present in internal organs जैसे कि elementary canal. They are present in ureters, iris of eye. ठीक है. और इनकी एक प्रॉपर्टी क्या है? They don't get fatigued easily. Do not get fatigued. Okay. Next क्या है? Next is cardiac muscle. तो हम क्या देखते हैं कि कार्डियक जो मसल्स है, दे हैव इंटरकैलेटेड डिस्क. ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्यों प्रेजेंट होती है? ताकि ये जो कार्डियक मसल के जितने भी फाइबर्स है, ये आपस में कम्युनिकेट कर सके और कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके.
ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं क्योंकि एक फाइबर में एक ही न्यूक्लियस होता है. एंड दे हैव स्ट्राइएशंस. दे हैव स्ट्राइएशंस. तो हम यहाँ पे क्या क्या फीचर लिख सकते हैं? हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट. प्रेजेंट इन हार्ट. They are cylindrical, branched, and striated, and uninucleated, They have intercalated discs present. Intercalated discs are present. Then they are involuntary in nature. Involuntary. Right. And they do not get fatigued. Do not get fatigued. Right. क्योंकि हमारा हार्ट हमेशा पंप करता है. We know it doesn't get fatigued. So these were some differences between cardiac muscle, smooth muscle and skeletal muscle. That's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.